Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of Core Java for Beginners using NetBeans IDE, I am going to start with the 14th lecture. I have already uploaded 13 lectures in the series and I hope you have watched those videos. If you haven't watched them yet, I recommend you to watch the previous lectures and come back to this one. जो कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज द कोड फॉर द प्रीवियस लेक्चर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। सो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो देन आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक टू दिस वन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू फाइल। यहाँ हम लोग डिफॉल्ट पैकेज में एक फाइल बनाएंगे एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू चेक फॉर द वोवेल, बट इस बार हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो प्रोग्राम बनाएंगे वो लेटर से बनाएंगे। हम लोग इफ एल्स लेटर का यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं java.util.scanner बिकॉज अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के आए हैं तो आपको पता है कि इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू स्कैन समथिंग। तो हम लोग स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं और इसका डिटेल्ड इलैबोरेशन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हो लेक्चर्स देन मस्ट वॉच देम। यहाँ हमने अपना मेन मेथड ले लिया है और अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि स्कैनर क्लास हमने लिए तो हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सपोज ओबी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। आप ओबी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। सो हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। नाउ अपने क्वेश्चन में हमको एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाना है। और यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे system.out.println। सो यहाँ हम लोग इंटर करा लेंगे एंटर कैरेक्टर। हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए मैसेज दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ch इक्वल्स टू जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं ob.next और नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग्स को इंटर कराने के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ char@0 देंगे बिकॉज हम लोगों को एक ही कैरेक्टर इनपुट करना है। सो दिस इज द मेथड टू इनपुट अ कैरेक्टर। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपनी कंडीशन पर। हम लोग अपना कैरेक्टर इनपुट करा चुके हैं बट हम लोगों ने कैरेक्टर स्कैन नहीं कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया था। तो देखिए आप यहाँ पर एरर आ रही थी बट नाउ इट्स फाइन। सो कैरेक्टर डिफाइन करके हमने उसको स्कैन करा लिया है और अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। हम लोग लेटर के थ्रू ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इफ ch इक्वल टू a ओपन किए ब्रेसेस। इसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट है एंड यहाँ हम लोग प्रिंट करा लेते हैं वोवेल इज। हम लोग यहाँ टाइप ऑफ वोवेल का प्रोग्राम बना रहे हैं बेसिकली। सपोज वोवेल इज और हम यहाँ पर इसको ch को प्रिंट करा लेंगे तो हमको टाइप पता चल जाएगा वोवेल का। और ये नाउ अब हम लोग लेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। सो हम लोग को यहाँ पर else if देना होगा। else if ch इक्वल टू e then again I will just print this statement. Vowel is ch. So यहाँ पर हमने if a इक्वल टू if ch इक्वल टू a लिया है। So यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे system.out.println let's say vowel is ch और हम इसे यहाँ पर टाइप ऑफ वोवेल प्रिंट करा लेंगे स्केल से। नाउ हम लोग यहाँ पर लेटर का यूज कर रहे हैं तो हम लोग एल्स इफ का यूज करेंगे। एल्स इफ
CH इक्वल टू लेट्स से E। सो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा vowel is E। अभी हम इसको चेक करा लेंगे नेक्स्ट टाइम भी। A E I O एंड सिमिलरली फॉर U। सो यहाँ पर हम लोगों ने पांचों चेक करा लिए। अब हम यहाँ पर else आएंगे। ये जो फर्स्ट वाला if था इसका else आएगा और इसमें हम लोग प्रिंट करा लेंगे दैट, क्योंकि अब वोवेल तो है नहीं है, 5 के अलावा जितने भी हैं सब कंसोनेंट हैं, तो हम प्रिंट करा लेंगे CH is a consonant। So let's try this program। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग। यहाँ पर हम लोग के बेसिस प्रॉपरली बंद है और यहाँ पर हम इसको रन करा के देख लेते हैं। एंटर अ कैरेक्टर यहाँ मैसेज आ रहा है, जैसे कि यहाँ एंटर अ कैरेक्टर हमने दिया था। सपोज हमने y दिया तो y इज अ कंसोनेंट, जो कि सही है। हम फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ एंटर अ कैरेक्टर दे रहा है, हमने e दिया, वोवेल इज e, करेक्ट है। फिर से हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और इस बार हमने दिया g, तो इट्स अ कंसोनेंट, करेक्ट। देन अगेन आई एम गिविंग a, इट्स अ वोवेल, इट्स करेक्ट। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर कैपिटल ए दूं तो फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि ए इज अ कंसोनेंट, जबकि ए जो है वो वोवेल है। तो हम लोग जो काम पिछले लेक्चर में किया था एग्जैक्टली वही चीज यहाँ फिर से करेंगे और यहाँ हम लोग और ऑपरेटर का यूज करके जो इसके कैपिटलाइज्ड हैं अल्फाबेट्स उनको भी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ताकि एरर ना आए, किसी भी तरीके की एम्बिगियस एरर्स ना आए प्रोग्राम में। जब ए जो है वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, इट्स ऑब्वियसली अ वोवेल, तो वो वोवेल ही शो होना चाहिए, या ई है तब भी। तो इस कंडीशन को हम लोग प्रॉपर से यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए अपनी जो कंडीशंस हैं उनमें चेंजेस करेंगे इफ की, और यहाँ पर सही से डिफाइन कर देंगे ए आई ओ यू कैपिटल बी। सो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था और ये बहुत जरूरी है एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग के लिए। आपको इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए ताकि गलत आउटपुट ना आए, आपके एरर्स ना आए प्रोग्राम में। और बेसिकली वो एरर ही नहीं है, लॉजिकल एरर है आपकी, थोड़ा कंपाइलेशन टाइम एरर, इसलिए आपको एरर वहां शो नहीं करता, बट लॉजिक में प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया है। लाइए अब हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम सेफ है। अब हम इसको रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं एंटर कैरेक्टर हमने कैपिटल ए दिया, इट्स अ वोवेल, वोवेल इज कैपिटल ए। और अब हम एच दे रहे हैं तो इट्स अ कॉन्सोनेंट। अब कैपिटल हो या स्मॉल हो, इट डजंट मैटर इन द केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें अलग से देने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, हम लोगों को कैपिटल्स के लिए कंडीशन देनी पड़ी। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इनटू द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशंस भी नेक्स्ट वीडियोस या सीरीज के लिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल and you are most welcome to the WhatsApp group of FameWord Educational Hub. So the link of the WhatsApp group of FameWord Educational Hub is given in the description box. Don't forget to check the description box for the playlist section and also the WhatsApp group link. See you in the next lecture. Thanks for watching. You can also find many other courses on FameWord Educational Hub. So the courses on C language, C++ language, Java, Java Swing, Advanced Java, CCC, UML, DBMS and Advanced DBMS, Web Designing, PHP, .NET, Android operating system, JavaScript with Node.js, Intermediate Mathematics series, Inorganic Chemistry and many other courses are available on FameWord Educational Hub. So don't forget to check the playlist section because different playlists on different courses are available there. Positively check the playlist section. You can also find FameWord Educational Hub on Facebook and Instagram. You can follow us by the name FameWord Educational Hub on Facebook and Instagram. Thanks for watching. Please like the video, comment your queries and suggestions in the comment box, share the video with your friends and don't forget to subscribe the channel and press the notification bell because after pressing the notification bell, you will start getting some notification of our latest uploads. Also check the description box for FameWord Educational Hub WhatsApp group link because
The description box contains the WhatsApp group link of Framework Educational Hub and you are invited to join the group. Must join. Thanks for watching. Stay tuned. See you in the next video.